आता है 3 बार डायलिसिस करवाने के बाद आपके पास आना पड़ेगा। ये थे 108 केजी के पसीने आए हमने कम से कम 3 महीने देख लिए। गर्मी में पसीने नहीं आए थे इनको। ये रोटी खाते ही नहीं थे। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर दीपक धनखड़ है और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक और पेशेंट की शानदार रिकवरी। पेशेंट की रिकवरी डिस्कस करने से पहले मैं आपसे कुछ बात डिस्कस करना चाहता हूं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। पेशेंट्स मेरे चैनल पर, जैसे कि यूट्यूब चैनल पर या मेरे फेसबुक पेज पे, इंस्टाग्राम पेज पे वीडियो देखते हैं और सोचते हैं जैसे किसी पेशेंट का एक ही महीने में मान लो 4 पॉइंट या 4 mg पर डेसीलीटर क्रिएटिनिन कम हो गया, तो सोचते हैं उनका भी वैसे ही हो जाएगा। या फिर किसी का 0.5 कम हुआ है, आधा ही पॉइंट कम हुआ है, तो सोचेंगे ये तो बहुत स्लो रिकवरी है। तो हर एक पेशेंट जो है, हर एक ह्यूमन बीइंग जो है, वो एक यूनिक आइडेंटिटी है। उसमें डिजीज़ की स्टेज अलग है, चैलेंजेस अलग हैं। किसी को हाइपरटेंशन है, किसी को डायबिटीज़ है, किसी ने स्टीरॉयड का अब्यूज़ किया है, किसी ने पेन किलर का अब्यूज़ किया है, किसी को कोई इशू है, किसी को कोई इशू है जिस वजह से क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ है। तो हर एक पेशेंट यूनिक है और हर एक पेशेंट की रिकवरी स्पीड जो है वो अलग अलग होगी। फॉर एग्जाम्पल, किसी पेशेंट में तो मेरे को 10-15 दिन में ही क्रिएटिनिन का ड्रॉप दिख जाता है, किसी पेशेंट में महीने में ही सिर्फ आधा पॉइंट का ड्रॉप दिखता है, यानी 0.5 mg का, या फिर क्रिएटिनिन स्टेबल ही रहता है पहले महीने। कुछ पेशेंट्स में, जो रेयरेस्ट ऑफ रेयरेस्ट मैं देख रहा हूँ, 2 या 5% पेशेंट ऐसे होते हैं जिनमें पहले कुछ महीने क्रिएटिनिन बढ़ता रहता है, क्रिएटिनिन की बढ़ने की स्पीड कम होती है, फिर फॉल करना शुरू करता है। तो हर एक पेशेंट जो है यूनिक है, तो अपने आप को किसी दूसरे से कंपेयर ना करें। आपकी रिकवरी जो है, आपके केस में आपकी डिजीज़ की कॉम्प्लिकेशन और आपकी किस स्टेज का किडनी फेलियर है उस पर डिपेंड करती है, और कितना आप मेडिसिन और डाइट को फॉलो करते हो वो भी एक इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो चलिए अब आ जाते हैं डिजीज़ पर। तो जो आज हम पेशेंट की डिस्कस करने जा रहे हैं उनका नाम है अमरपति जी। 56 साल उनकी उम्र है, जींद की रहने वाली हैं, और उन्हें CKD है, यानी क्रोनिक किडनी डिजीज़। और क्रोनिक किडनी डिजीज़ कभी भी ठीक नहीं होती है, इस बात को हमेशा याद रखना। ये बीमारी कभी भी ठीक नहीं होगी, आप कुछ भी कर लो चाहे, इसको सिर्फ मैनेज किया जा सकता है। तो जब वो मेरे पास पहली बार आई थी तो उनकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब थी, बैठ नहीं पा रही थी, पूरी बॉडी सूजी हुई थी, खाना खाए हुए कई हफ्ते हो गए थे। तो हमने उनके लड़के को ही बोला था कि जी, अगर इतनी हालत आपके पेशेंट की ख़राब थी तो आपको इतनी दूर जींद से दिल्ली आने की ज़रूरत ही नहीं थी, आप वीडियो कॉल पर कंसल्ट कर लेते। लेकिन पेशेंट को ये होता है कि पहली बार डॉक्टर से मिलने, क्या पता कौन डॉक्टर मिलेगा, तो वो ले आए, आप उनकी मदर को क्लिनिक पर ले आए। तो जब वो पहली बार मेरे पास आए तो उनकी जो रिपोर्ट थी वो थोड़ी पुरानी थी। 11/9/2024 की रिपोर्ट में उनका क्रिएटिनिन लेवल 8.5 था और यूरिया लेवल 236.7 mg/dl था, और बॉडी वेट उनका 108 किलो था, जिसमें ज़्यादातर जो है वो उनकी बॉडी ने वाटर होल्ड कर रखा था और खाना पीना बिल्कुल नहीं खा पा रहे थे, यानी जिसको बोलते हैं एक टूक या एक निवाला भी नहीं खा पा रहे थे। उसके बाद मैंने उनको कहा कि भाई, केस जो है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, यूरेमिक सिम्टम्स जो हैं पेशेंट में आ चुके हैं, किसी भी दिन इनको डायलिसिस की ज़रूरत पड़ सकती है। तो आप इस बात को याद रखना कि कभी भी पेशेंट में सीवियर सिम्टम देखने को मिले तो आपको डायलिसिस से बचना नहीं है, तुरंत डायलिसिस करानी है और बाद में फिर डायलिसिस को बंद कराने की हम कोशिश करेंगे। तो पेशेंट इस बात पर एग्री हुए और पेशेंट के अटेंडेंट भी एग्री हुए, और मैंने उन्हें मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर दी और मेडिसिन लेके अपने घर चले गए। मेडिसिन कंज्यूम करने के बाद धीरे धीरे सिम्टम्स जो हैं डाउन होते चले गए, भूख लगने लग गई, और धीरे धीरे 108 किलो से 93 kg उनका बॉडी वेट आ गया। भूख अच्छी लगने लग गई, उल्टियाँ होनी बंद हो गई, और डायलिसिस भी उन्हें इन बिटवीन एक भी नहीं करानी पड़ी। और जो अभी उनकी 30/10/2024 की रिपोर्ट है, उसमें उनका क्रिएटिनिन लेवल आधा पॉइंट कम होके 8.0 mg/dl आ गया है, और जो उनका यूरिया है वो अच्छा खासा कम हुआ है, 139.2 mg/डेसीलीटर आ गया, जो पहले 236.7 mg/डेसीलीटर था। बाकी पेशेंट ने क्या फ़ील किया वो आगे आप वीडियो में देख सकते हैं। उनके अटेंडेंट यानी उनके लड़के जो हैं वो एक्सप्लेन करेंगे अच्छे से कि उनकी मदर की पहले क्या कंडीशन थी और अब उनकी क्या कंडीशन है। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर दीपक धनखड़ है। अभी जींद से अमरपति आंटी जी जुड़ी हुई है, 56 साल इनकी उम्र है, और बाकी इनके लड़के बताएंगे क्या रिकवरी रही अभी और क्या पहले कंडीशन थी जब मेरे पास आए थे। हाँ जी, नमस्ते सर। नमस्ते। ये मेरी मम्मी जी हैं, इनकी उम्र 56 साल है। इनको CKD बता दिया गया था, मतलब इनकी डायलिसिस के लिए बोल दिया गया था। हाँ जी, लेकिन थ्रू मीडिया, सोशल मीडिया, मुझे आपके बारे में पता चला
और मैंने पूरी जांच के पास, जब मैं आपके पास आया, आपकी 1 महीने की दवाई के बाद इनका 15 किलो तो वेट कम हो गया। ये थे 108 kg के, वहां से 93 पे आ चुके हैं। हम्म, और जो क्रेटिनिन लेवल था इनका नियर अबाउट 9 था, वो लेटेस्ट रिपोर्ट जो 2 दिन पहले करवाई है हमने, उसमें 8 आ चुका है। हम्म, और जो ब्लड यूरिक एसिड था वो था इनका 236। मतलब इनको कभी पसीने आए हमने कम से कम 3 महीने देख लिए, गर्मी में पसीने नहीं आए थे इनको। लेकिन अब इनको पसीने इतने आते हैं जब ये रोटी खाते हैं ना, जो जो यूरिया था ना इनका, वो पसीने की तरह से बाहर निकल रहा है इनका, वो 139 आ गया। वो था 236 आपके आने से पहले, वो अब 139 हो गया है। जी। तो पहले ये रोटी खाते ही नहीं थे, लेकिन अब खाना भी अच्छी तरह से खाने लग गए हैं। और आपने जो परहेज बताए थे उन परहेज को करते हैं पूरा ही। लेकिन थोड़ा सा एच बी है, जो उनका खून की कमी के कारण इनको पैर में दर्द रहता है, सिर्फ एक यही प्रॉब्लम है, और कोई प्रॉब्लम ज्यादा है नहीं इनको। ठीक है जी। और इंसुलिन भी आप पहले दे रहे थे, अब इंसुलिन कितने दिन से बंद है? यस सर, आज तक हमने कभी मेजर ही नहीं किया था 200 से कम इनका कभी भी शुगर। हम्म, लेकिन अभी जब आपसे आपकी दवाई चली है, इनका शुगर 140 150 से ऊपर जाता ही नहीं कभी भी। इवन खाना खाने के बाद, रैंडमली बोल रहा हूँ मैं, फास्टिंग में नहीं, रैंडमली। और ये जो 140 और 150 है, ये विदाउट इंसुलिन है ना? हाँ, विदाउट इंसुलिन है। इंसुलिन इनको लास्ट मेरे ख्याल से, जब आपने बोला था बढ़ जाए तो लगा देना, तो हमने 15 या 20 दिन हो गए जब लगाई होगी, वो वैसे ही रखी है इंसुलिन। क्योंकि हमारी एलोपैथिक की दवाई भी चलती है हिसार से, तो उन्होंने के 2 तो टिक्के लेके आए हुए हैं हम इंसुलिन के, लेकिन वो यूज नहीं कर रहे, वो वैसे ही रखे हैं ठीक। 2 महीने से। तो आप सेटिस्फाइड हो अपने रिजल्ट से, जो आपको रिजल्ट मिला आयुर्वेद में? हाँ जी सर, क्योंकि जब मैं फिजिकली लेके गया था ना, तो आपको ही पता है कैसी हालत थी। और अब मेरी माता जी बोल भी लेते हैं, खा भी लेते हैं, और थोड़े बहुत चल भी लेते हैं, वरना बिल्कुल ही हालत खराब थी। आपने बोला था कि वापस कभी भी फिजिकली मत लेके आना। लेकिन अब ये अच्छी तरह से खाना खा लेते हैं, इनकी शुगर भी कम है, क्रेटिनिन भी कम आ गया है, ब्लड यूरिक एसिड भी कम आ गया है, और शुगर भी कम है। मतलब हर चीज में इम्प्रूवमेंट है सर। तो सेटिस्फाइड हो आप? यस सर। तो आपके हिसाब से अगर किसी को डायलिसिस के लिए बोला जाए, तो पहले आयुर्वेद में ट्राई करना चाहिए या डायरेक्ट डायलिसिस करा लेनी चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए सर, आयुर्वेद में ट्राई करना चाहिए। क्योंकि एक बार डायलिसिस शुरू हो गई तो वही बात है, 3 बार डायलिसिस करवाने के बाद आपके पास आना पड़ेगा। लेकिन 3 बार करवानी पड़ेगी, लेकिन आपने ही बोला था कि 3 बार आपको करवानी पड़ेगी। लेकिन हमने एक बार भी नहीं कराई, क्योंकि इनको बोल दिया गया था डायलिसिस के लिए। लेकिन वो करवाने की जरूरत ही नहीं पड़ी आपकी दवाइयों से सर। रहने वाले जींद के हो आप बेसिकली? हाँ जी सर, जींद हरियाणा से है। ठीक। ठीक है जी, आपका इस वीडियो को बनवाने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सर।